नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो मैं आज पुनः उपस्थित हूं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित अपडेट के साथ, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी आई हुई है 2207, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि बहुत सारे साथियों का उसमें क्वेश्चन था कि कमेंट बॉक्स में उन्होंने किया था कि क्या ये पेट से आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसके बारे में बताने वाले हैं और पेट की कट ऑफ कितनी रहने वाली हो, क्या इसमें इसकी योग्यता क्या है, क्या इसमें ट्रिपल सी है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो चलेगी कि नहीं चलेगी, और फॉर्म डेट क्या है इसका, और टाइपिंग में इसमें क्या-क्या होने वाला है, ठीक है? तो हम सारे ये जितने भी कन्फ्यूजन है उनको सारे को इस क्लास में, इस वीडियो में दूर करेंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा-ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा-ज़्यादा लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, और जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूँगा। तो सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं कि क्या ये पैड किस पैड से आने वाली है। तो सभी साथियों को मैं पुनः बताने वाला हूँ एकदम स्पष्ट रूप से कि ये पैड 2023 से, पैट 2023 से यह वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो जो पैट नहीं दिए हुए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। मैं पुनः बोलना चाह रहा हूँ कि जो पैट 2023 नहीं दिए हैं वो इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। जिसके पास पैट का नंबर है, चाहे वो 1 नंबर पाया हो चाहे 2 नंबर पाया हो, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। जो नेगेटिव नंबर ना पाए हो वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 0 से ऊपर 1 2 3 4 नंबर जितने भी पाए होंगे, जो भी पैट का एग्जाम 2023 का दिया होगा, वो सब इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब हम सर्वप्रथम बात करने वाले हैं कि इसकी योग्यता के बारे में। तो देखिए, अभी सब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ट्रिपल सी या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट या 12th खाली चाहिए या ट्रिपल सी चाहिए। तो मैं सब साथियों को बताना चाहता हूँ कि इसमें योग्यता है आपकी 12th होनी चाहिए, 12th के साथ आपको ट्रिपल सी होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपल सी होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी ट्रिपल सी कब का होना चाहिए, फॉर्म भरने के डेट से पहले का। जैसे फॉर्म अभी मैं बताऊंगा फॉर्म भरने का डेट क्या है, तो मैं चलिए फॉर्म भरने का डेट ही बता देता हूँ। तो इसका 23 दिसंबर से लेके 21 जनवरी 2025 तक का इसका फॉर्म भरने का डेट है। 23 दिसंबर से लेके 21 जनवरी 2025 तक का फॉर्म भरने का डेट है। तो 21 जनवरी 2025 से पहले आपका ट्रिपल सी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, उससे पहले का ट्रिपल सी होना चाहिए। अगर उसके बाद का ट्रिपल सी है तो वो मान्य नहीं होगा। अब मान लिया किसी साथी के पास ट्रिपल सी नहीं है, ठीक है, तो ट्रिपल सी से इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट वाली डिग्री एक मतलब यूपी सरकार ने एक इक्विवेलेंट वाली डिग्री का एक पूरा पीडीएफ ही किया था, मतलब कि रिलीज किया था कि कौन कौन सी डिग्रियाँ ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट है, ठीक। तो उसमें आप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं, पीजीडीसीए होती है, मतलब इतना जानिए कि 3 महीना या 3 महीने से ज़्यादा की कोई कंप्यूटर की डिग्री है तो लगभग इसके इक्विवेलेंट मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बैचलर किया हुआ है, जैसे कोई बीटेक किया हुआ है, तो बीटेक में अगर एक सेमेस्टर में वो कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो भी ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर कोई 1 साल का डिग्री कर लिया है, ओ लेवल वगैरह किया है तो इक्विवेलेंट है ही है, ठीक है। पीजीडीसीए होता है, डीसीए होता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं कंप्यूटर के जो उस पीडीएफ में लिखे हुए हैं, उसको आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे तो आपको वो मिल जाएगा। यूपी सरकार का शासनादेश है, उसमें कौन कौन सी इक्विवेलेंट डिग्रियाँ हैं, ठीक है। तो अगर कोई साथी मतलब क्या कंप्यूटर कंप्यूटर मतलब 6 महीना भी पढ़े हुए हैं, 6 महीना भी अपने ग्रेजुएशन वगैरह में कहीं पढ़े हुए हैं, तो लगभग वो इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ट्रिपल सी आपके पास है तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो अगर ट्रिपल सी भी किसी के पास नहीं है और इक्विवेलेंट डिग्री भी किसी के पास नहीं है ट्रिपल सी के, तो वो साथी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। खाली 12th वाले साथी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। उनके पास या तो ट्रिपल सी होनी चाहिए या उससे मिलती जुलती कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका निस्तारण हो गया ट्रिपल सी वाला। फॉर्म डेट आपको बता दिया कि 23 दिसंबर से लेके 21 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। अब मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि बहुत सारे पूछ रहे थे साथी कि ईडब्ल्यूएस का डेट क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस किस डेट का होना चाहिए। आपको पता होगा कि एससी एसटी ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र तो चाहे जब का हो चल जाएगा, ठीक है। 3 साल पुराना एससी एसटी का तो चाहे जब का हो चल जाना चाहिए, और ओबीसी का 3 साल पुराना होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, अब नया करवा लीजिए उसको, वैसे वो भी चल ही जाता है, ठीक है। अब बात करने वाले ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए आपका 21 जनवरी 21 जनवरी 2025 के पहले का, मतलब 21 जनवरी 2025 के पहले बना हुआ होना चाहिए। मतलब आप इतना मान लीजिए कि 2024-25 जो वर्ष होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच जो होगा, और वो भी 21 जनवरी 2025 के। तो बस इतना जानिए कि 1 अप्रैल से 2024 से लेके 21 जनवरी 2025 के बीच का आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ही मान्य होगा। उसके बाद का है, उसके पहले का है तो वो वैलिड नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं पेड कट ऑफ बताने से पहले मैं सर्वप्रथम बताने वाला हूँ टाइपिंग के बारे में। जब आपको पता होगा कि ये एग्जाम कैसे होगा, सर्वप्रथम आपका क्या होगा, पहले पेपर होगा,
फर्स्ट चरण क्या इसका पेपर है। पेपर जब आप पास कर ले जाएंगे तो इसका टाइपिंग रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। तो टाइपिंग उसके बाद होगा, टाइपिंग के बाद उसका डीबी होगा, डीबी के बाद उसके बाद उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी होगा, ठीक है। तो 3-4 चरणों में ये परीक्षा संपन्न होगी। अब हम बात करने वाले हैं पेट कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे साथियों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया हुआ है कि इसका पेट का कट ऑफ कितना जा सकता है। सभी साथियों को पता होगा कि इस वैकेंसी से पहले भी एक वैकेंसी आई हुई थी पेट 2022 से 5512 जूनियर स्टूडेंट, जिसका पेपर रह हुआ है मार्च या अप्रैल महीना में उसका पेपर संभावित होना। तो इसमें आई थी तो लगभग 2 लाख देखिए इस वैकेंसी में 5512 पद था, ठीक है। 5500 एक सेकंड देखिए, कलर बदल देता हूं मैं। इस वैकेंसी में 5512 देखिए 5512 पद था। इसके सापेक्ष शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी 2,43,000 लोगों की, 2,43,000 लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। लगभग ये 45 गुना पड़ रहा है, वैकेंसी से 45 गुना लोगों को उन्होंने पेपर में लिया था। अब अगर इसको आधा कर लिया जाए, अगर इसको आधा कर दिया 2 2 4 और इसको आधा कर दिया जाए तो लगभग 2700 करीब हो रहा है ना, 2700 करीब, आधा से कम, मतलब कि एकदम मान लीजिए कि 1,43,000 का अगर आधा कर दिया जाए, चलिए 42 का ही आधा कर दीजिए तो 44 का अगर आधा कर लेते हैं तो 22 हो गया, 21 दूना 42, ठीक है। तो 1,21,000 लगभग 1,20,000 करीब इसमें लोग बैठने की संभावना है। 1,20,000 लोग इसमें बैठने की संभावना है। 1,20,000 लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे पेपर देने के लिए। 1 लाख कितने लोग होंगे, 1,20,000 लोग, ठीक है। 1,20,000 लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब मैं बताता हूँ कट ऑफ इसका कितना जाने वाला है। आपको पता होगा कि 1,42,000 लोग जब उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए, 2,42,000 लोग जब शॉर्ट लिस्ट हुए थे पिछले वाले पेट में, जो कि पेट 2022 आसान था, उसमें लगभग 24 लाख फॉर्म तो भरा गया था, 34 लाख, और लेकिन लड़कों ने पेपर दिया था 24 लाख। तो 24 लाख लोगों में से 2,42,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था और कट ऑफ कितनी गई थी, 15 का नंबर कटाई थी, 15 नंबर कट ऑफ गई थी। तो 15 नंबर कट ऑफ गई थी। तो अगर इस पेट में देखा जाए तो 12 लाख लोगों ने ही पेपर दिया हुआ है। अब निकाल लीजिए आप, 12 लाख लोगों ने पेपर दिया हुआ है, तो अगर 1% 12 लाख का 1% निकाल लिया जाए तो देखिए 12 लाख का, अगर 12 लाख का 1% निकाल लेते हैं तो देखिए 12 लाख का 1% मतलब 1,000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 गया तो 1200 लोग, मतलब 1% पे 1200 लोग हैं, ठीक है। 1% पे लगभग 1200 लोग हैं फाइट में। अब 1% पे 1200 लोग हैं तो 10% पे तो 10 से गुणा कर दिया जाए इसमें, ठीक है। 10 से गुणा कर दिया तो 12%, 12,000 हो गए। 12,000 10% पे हो गए तो 24,000 हो गए 20% पे, और 30% पे 36,000। तो अगर आपका 50% के आसपास भी है, 50% में तो बहुत कम नंबर हो गया। लगभग अगर आपका 10 नंबर से ज्यादा नंबर है, इसमें आपका 10 फॉर्म तो भर लीजिए सब लोग, जितने लोगों ने पेट 2023 दिया है और जो भी 12th पास हैं और उनके पास ट्रिपल सी है और ट्रिपल सी या उसके सापेक्ष कोई डिग्री है, तो आप फॉर्म तो जरूर भर दीजिए। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग में बता रहा हूँ, जो भी 10 नंबर से ज्यादा नंबर पाए हुए पेट 2023 में, ठीक है। अब मैं अपना खुद का बताता हूँ आपको कि मेरा नंबर है 50.75 पेट 2023 में, ठीक है। 50.75 नंबर मेरा है और मेरा परसेंटाइल कितना है 98.73, 98.73। अब देख लीजिए 50.75 पे ही 98.73% मिल गया है। तो अगर कोई भी साथी 10 नंबर से ज्यादा नंबर पाए हुए हैं तो सारे साथी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, पेपर अवश्य देंगे। तो आप लोग अवश्य फॉर्म भरिए, उससे सब लोग फॉर्म भर दीजिए, लेकिन 10 नंबर से ऊपर वाले जितने भी साथी हैं आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपकी शॉर्टलिस्टिंग अवश्य होगी और आप इस पेपर को देने को जरूर पाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। कर आयुक्त के भी यहाँ पे पोस्ट है, बहुत सारे 70 विभाग हैं, जिसमें ये 2207 पद है। तो जो साथी पिछले वाले पेट में 5512 में वंचित रह गए थे वो भी इसको फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आप सीधा अनुमान लगा लीजिए ना कि जब अब देखिए पिछला वाला जो पेट था मेरा 78 नंबर था, तो मेरा परसेंटाइल गया था 99, 78 नंबर पे 99 परसेंटाइल गया था, और इस बार 50.75 नंबर पे 98.73 मतलब 99 परसेंटाइल गया है। तो इस हिसाब से देख लीजिए पिछले वाले पेट के पिछले वाला वैकेंसी जो थी उसमें 15 नंबर गया हुआ था। तो अगर इसमें भी मान लीजिए तो 10 नंबर से ज्यादा इसमें पेट कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो 10 नंबर से नीचे वाले भी हो सकते हैं, लेकिन 10 नंबर के ऊपर वाले जो हैं एकदम सेफ है। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है, हिंदी है, रीजनिंग है, यूपीजी का है, कंप्यूटर है और सामान्य अध्ययन है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको सिलेबस निकाल लीजिए और अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए।
और कोई भी चीज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।